हेलो गाइस, वेलकम टू डायमंड क्लासेस। आज हम क्लास 10th का बेसिकली बात करें। हम क्षितिज के काव्य खंड का चैप्टर फर्स्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सूरदास के बाद इसके राइटर जो हैं वो सूरदास जी हैं। तो हम आज ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहली लाइन बोली हुई है, पहले हम इसका काव्य पढ़ेंगे, फिर हम इसके अर्थ बताएंगे, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ है, उद्धव तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहत स्नेह तागा ते नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ जो हैं वो उद्धव जी को मतलब उद्धव जी से कह रही हैं कि उद्धव तुम जो हो ना, तुम बहुत बड़बागी मतलब बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे मतलब ऐसा उन्हें भाग्यशाली इसलिए कहती हैं क्योंकि उनके मन में किसी के लिए प्रेम भावना नहीं है। गोपियाँ इसलिए उन्हें भाग्यशाली कहती हैं, मतलब किसी के लिए प्रेम भावना ना होने के कारण उनके मन में किसी के लिए कोई अनुराग नहीं है, कोई इच्छा, कोई अभिलाषा नहीं है, किसी के प्रति प्रेम भावना उनके मन में जागृत नहीं होती है। गोपियाँ कहती हैं तुम तो समाज में रहकर भी, तुम इस प्रकार हो, समाज में रहकर भी समाज से अलग हो, ठीक है। फिर अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन में क्या बोला है, पूरा इन पात रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी, जो जल मह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। वो कहती है कि तुम कमल के कमल का फूल होता है, उसके उस पत्ते के समान हो, जो पानी में रहते हुए भी जल की एक बूंद भी उसके ऊपर टिक नहीं पाती है। मतलब पानी डाल तो जल की बूंद तुरंत फिसल के नीचे चली जाती है। तो गोपियाँ उन्हें कहती हैं तुम उस पत्ते, कमल के उस पत्ते के समान हो जिसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। और कहती हैं तुम उस तेल की गागर, यानी तेल की उस गागर, उस परात के समान हो जिसमें जल एक बूंद भी मिश्रित नहीं हो पाता है, मतलब मिल नहीं पाता है। ऐसा क्यों कहती हैं? ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि जो उद्धव जी हैं वो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके जो सौंदर्य है उससे उनके मन में कोई प्रेम नहीं है, कोई अनुराग नहीं है, किसी के प्रति भी कोई आकर्षण, कोई अनुराग उनके मन में नहीं है, इसलिए गोपियाँ उन्हें ऐसा कहती हैं। अगली लाइन पढ़ते हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो पागी। उनसे कहती हैं, गोपियाँ उनसे कहती हैं कि प्रेम की नदी में आपने अपने पैर डुबोए ही नहीं हैं, आपके मन में किसी के लिए कोई अनुराग उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव हमारी दशा आपसे पूर्णता वितरित है। वो कहती हैं कि उद्धव जी आप ऐसे हो कि आपके मन में, आपने प्रीति की नदी में अपने पैर डुबोए ही नहीं हैं, आपके मन में किसी के लिए कोई भी अनुराग या अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जो हमारी दशा है वो आपसे बिल्कुल ही विपरीत है, हम अबला नारियाँ हैं। सूरदास जी से गोपियाँ कहती हैं, सूरदास हम अबला नारी हैं, हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी, हम उस चींटी की तरह हैं। जो चींटियाँ आपने देखा होगा, गुड़ पे चींटियाँ चिपकी रहती हैं, हम उन चींटियों के समान हैं। हम श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं, हम उनकी ही याद में हमेशा खोई रहती हैं, हम उन चींटियों के समान हैं। हम श्री कृष्ण से उन चींटियों के समान चिपटी हुई हैं, मतलब श्री कृष्ण से हमें इतना लगाव है कि हम उनसे दूर नहीं हो सकती। अगला लाइन पढ़ते हैं, मन की मन ही माज रही, कहीं जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कहीं। अब गोपियाँ जो हैं वो उद्धव जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण से मिलने की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई। गोपियाँ के मन में, वो उनके श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा उनके मन में थी, वो सारी इच्छा उनके मन में रह गई। गोपियों को ये उम्मीद थी कि जल्द ही श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, जिन बातों को किसी से ना कहना पड़े, अब वो उन बातों को किससे कहें। कुछ ऐसी बातें थी जो गोपियाँ सिर्फ श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, अब वो अपनी उन बातों को किससे कहें। वो अपनी हृदय की जो कुछ बातें थी वो सिर्फ श्री कृष्ण के सामने रखना चाहती थी, लेकिन अब श्री कृष्ण तो आए नहीं, लेकिन श्री कृष्ण नहीं है, तो अब वो अपनी इच्छाएं किसको प्रकट करें। अगली लाइन है, अवधि आधार आस अवन की तन मन बिथा सही। उनसे मिलने की जो इच्छाएं थी वो हमारे सारे मन में ही रह गई, ठीक है। आगे, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी विरह दही। और जो आप ये जोग संदेश लाए हैं, योग ज्ञान का संदेश जो लाए हैं, इसे सुनकर हमारी मतलब जो तड़प थी, जो हम श्री कृष्ण से मिलने के लिए हम बेचैन थी, उसमें ऐसा मतलब जैसे आग में घी डालने का काम उसने कर दिया। हमारी तड़प जो है, हमारी बेचैनी श्री कृष्ण से मिलने की और बढ़ गई है। चाहती हुते गुहारी जितही उत्पे धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही, ठीक है। अब अपने यहाँ तक जो योग संदेश लाए हैं, और बोला उन्होंने, जिधर से ये प्रचंड अग्नि की धारा बह रही है, श्री कृष्ण के विरह में बेचैन होकर उनसे मिलने के लिए व्याकुल है। गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हैं, बेचैन हैं वो। और ये योग संदेश भेजकर श्री कृष्ण ने क्या किया, उनकी विरह अग्नि और जला दी। अगली लाइन थी इसमें, चाहती हुते गुहारी जितही ते उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ना लही। सूरदास जी से गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, जब श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब धैर्य कैसे धारण करें। अब किसी भी प्रकार का हमारा धैर्य धारण करना या हमारी मर्यादा में रहना हमारा असंभव है हमारे लिए। थैंक यू गाइस।